हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मेजर करने की जो डिफरेंट टू अप्रोचेज है वो कौन कौन सी है, और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के अंतर्गत टोटल यूटिलिटी का या कुल उपयोगिता का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंतर्गत हमने टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन देखी, उसकी मीनिंग देखी और साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं और टोटल यूटिलिटी का नेचर क्या है वो भी हमने स्टडी किया। फाइनली हमने ये भी देखा कि टोटल यूटिलिटी को हम डायग्राम्स की फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो यूटिलिटी के अदर टू टाइप्स हैं, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है या औसत उपयोगिता का जो अवधारणा है वो क्या है। देखिए, जो औसत उपयोगिता है वो वस्तु की कुल उपयोगिता को वस्तु की कुल उपभोग इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात जितनी भी इकाइयाँ उपभोग की गई है उनकी उपयोगिताओं का योग करके हम पहले टोटल यूटिलिटी ज्ञात करेंगे और फिर उस टोटल यूटिलिटी को हम उपभोग की गई इकाइयों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात औसत उपयोगिता इक्वल्स टू वस्तु की कुल उपयोगिता अपॉन वस्तु की कुल उपभोग इकाइयाँ। और सिंबल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे डिनोट करना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए यू इक्वल्स टू टी यू अपॉन क्यूम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेबल की फॉर्मेट में हम ए यू की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डबल रोटी दर्शाई गई है, यहाँ आपको टोटल यूटिलिटी दर्शाई गई है। हमें ज्ञात करनी है एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, टी यू को क्यू से डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्यू है और ये हमारी टी यू है। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए 12/1, तो एवरेज यूटिलिटी आपकी हो गई 12। सेकेंड में 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10। देन 26 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी एवरेज यूटिलिटी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 8.6। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.5। देन 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.4। फिर 6 को 6 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5.3 समथिंग। देन 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.2 समथिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल यूटिलिटी को हम क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज यूटिलिटी ज्ञात कर लेंगे और हमें औसत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि उपयोगिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जैसे जैसे व्यक्ति उपभोग करता है तो उसे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने टोटल यूटिलिटी को मेज़र करते हुए जो टोटल यूटिलिटी में एग्ज़ाम्पल लिया था चॉकलेट्स का, वो वापस ले लेते हैं कि ये तो आपकी यूनिट्स थी 1 2 3 और यहाँ पर हमने टोटल यूटिलिटी ली थी जब, तो ये 50 थी, ये कितनी थी आपकी 80 और ये 95। तो देखिए, यहाँ पर जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल, जब हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की चॉकलेट की तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ 30 के बराबर, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 30 यूटिल्स के बराबर। फिर आपने थर्ड यूनिट चॉकलेट की कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हुआ 15 यूटिल्स के बराबर। तो ये 30 और 15 क्या है आपके मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई कंज्यूम कर रहे हैं तो ये टोटल यूटिलिटी में होने वाले चेंज को
दर्शा रही है। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इसे डिफाइन करते हुए कहा है कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। प्रोफेसर हैसन ने भी इसे डिफाइन करते हुए लिखा है कि किसी वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को हम सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं सीमांत उपयोगिता इक्वल्स टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन अपॉन वस्तु की उपभोग इकाइयों में परिवर्तन, अर्थात mu इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि mu इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूलाज है, सूत्र है कि हम किस प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और किस प्रकार से ये कैलकुलेट की गई है। देखिए क्वांटिटी ऑफ डबल रोटी यहाँ दर्शाई गई है और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी दर्शाई गई है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ से दर्शाई गई है? जो आपका टोटल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था उस टोटल यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में चेंज को दर्शाया गया है यहाँ पर कि कितना चेंज हुआ। तो जैसे कि हमने टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो चेंज हो रहा था वो कितना था 12, 8, 6, 4, 3, 2, 0, -2। तो ये जो चेंज हो रहा है वही क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। और इसकी नेचर की अगर हम बात करें तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर कैसा है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे वस्तु की उपभोग इकाइयाँ कंज्यूम की जा रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटती है। घटने के पश्चात एक बिंदु पर आकर ये क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है और उसके पश्चात ये ऋणात्मक होने लगती है। और देखिए यहाँ पर जब ये शून्य हो जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट, यानी अधिकतम संतोष का बिंदु, जो कि हमने टोटल यूटिलिटी में भी देखा था। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या थी? मैक्सिमम थी। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई आपकी? 0 हो गई। और जब सीमांत उपयोगिता घट रही है तब टोटल यूटिलिटी क्या है आपकी? बढ़ रही है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रही है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई उस सिचुएशन में आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में एक्स एक्सिस पर वस्तु की इकाइयाँ या डबल रोटी दर्शाई गई है और वाई एक्सिस पर हमने सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है। यहाँ पे हमने स्केल मान लिया है कि यूनिट्स जो रोटी की हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ हमने इससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको भी ले लिया है। तो देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है आपको, जो फर्स्ट यूनिट है उससे 12 के बराबर मिल रही है। तो यहाँ हमने इस तरीके से ये रेक्टेंगल बना दिया। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है उससे आपको 8 के बराबर मिली है। ठीक है, तो ये और इसी प्रकार थर्ड यूनिट से 6 के बराबर, और इसी प्रकार से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली। और यहाँ पर क्या है 0 6 यूनिट की, तो ये 0। और 7 यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो -2 है। तो माइनस वाला आपका 0 के नीचे चला जाएगा, -2 इधर। तो इस प्रकार से इसका जो रेक्टेंगल हमने बनाया, आयत बनाया, वो नीचे की साइड बनाया। अब हम क्या करेंगे कि जो इनके मिड पॉइंट्स हैं हमारे आयताकार बार्स के, इनके मिड पॉइंट्स को टच करते हुए हम ये कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कर्व मिलेगा हमें वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिलेगा या सीमांत उपयोगिता वक्र मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सीमांत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करते हैं और किस प्रकार से हम इसे डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी किस प्रकार की हो सकती है
उसकी स्टडी भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।